नमस्कार, मैं हूं विपिन कुमार। एक बार फिर से आपको अपने पॉडकास्ट नंबर 3 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पॉडकास्ट नंबर 1 में मैंने बात करा हुआ था टाइम मैनेजमेंट क्या चीज़ है। पॉडकास्ट नंबर 2 में मैंने बात करा था कि हम अपने जीवन में ऐसा क्यों महसूस करते हैं कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। और आज हम बात करेंगे पॉडकास्ट नंबर 3 की, जिसमें हम बताएंगे कि आज और अब से हमारे पास कितने समय बच गए हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पॉडकास्ट नंबर 1 और 2 जो मैंने पहले रिलीज़ कर रखा है, अगर उसमें आपको कुछ भी ऐसा क्वेश्चन रह गया हो जो आपको लगता हो कि समझ में नहीं आई हो जो मैंने बताया, तो आप मुझे मेल या मैसेज कर सकते हो। मेरा मेल आईडी है vipinkumar24@gmail.com और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6283963620। दोस्तों, आप हमें कभी भी किसी वक्त मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर एक प्रश्न का सही जवाब दे सकूँ। दोस्तों, अगर कुछ त्रुटि रह गई हो तो माफ़ करना, लेकिन बताना ज़रूर। मैं कोशिश करूँगा उसको पूरा करने की। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पॉडकास्ट नंबर 3 की, जिसमें हम बताना चाहेंगे कि बुनियादी प्रश्न संख्या 2, आपके पास दरअसल कितना समय बचा है। आप यह कैसे कर सकते हो कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है। आपके पास एक दिन में उतने ही घंटे हैं जितने हेलन केलर, लुई पास्टर, माइकल एंजेलो, मदर टेरेसा, थॉमस जेफरसन और अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास थे। ये लोग जीनियस थे, और जीनियस ये 24 घंटे में ही बने हैं। इनके पास 48 घंटे नहीं थे। विधाता ने किसी को सुंदरता ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को बुद्धि ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को दौलत ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, लेकिन समय उसने सबको बराबर दिया है, एक दिन में 24 घंटे। समय ही एक ऐसी दौलत है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते। समय का गुजारना आपके हाथ में नहीं होता। यह तो घड़ी की सुई के साथ लगातार आपके हाथ से फिसलता रहता है। आपके हाथ में तो बस इतना रहता है कि आप इस समय को कैसा उपयोग करते हो। अगर सदुपयोग करोगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर दुरुपयोग करोगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास कहने को तो 24 घंटे हैं, लेकिन वास्तव में इतना समय हमारे हाथ में नहीं होता है। सच तो यह है कि हमारे एक बड़े हिस्से जो है समय का, वो हमारे नियंत्रण में ही नहीं है। 8 घंटे नींद में चले जाते हैं, 2 घंटे खाने पीने में या तैयार होने में चले जाते हैं, यानी हमारे हाथ में दरअसल 14 घंटे का समय ही रह जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जीवन में 58% समय हमारा नियंत्रण संभव है, जबकि 42% से हमारा कोई नियंत्रण संभव नहीं है। सुविधा की दृष्टि से यह मान लें तो 40% समय पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, जबकि 60% पे हमारा नियंत्रण होता है। इस संदर्भ में सदियों पहले भातृहरि कही गई बात को हम प्रासंगिक करेंगे। विधाता ने मनुष्य को 100 वर्ष की उम्र तय की है, जिसमें से आधी रात्रि में चली जाती है, बची आधी में से आधी बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में गुजर जाती है, और बाकी 25 वर्ष में हम मनुष्य को रोग, वियोग और अनेक तरह के दुख झेलने पड़ते हैं और नौकरी चाकरी करनी पड़ती है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि जल तरंग के समान चंचल इस जीवन में लेश मात्र भी सुख नहीं है। समय अनमोल है, क्योंकि वास्तव में समय ही समसहन एकमात्र ऐसी चीज़ है जो सीमित है। अगर आप दौलत गवा देते हो तो दोबारा पा सकते हो, अगर आप घर गवा दिए हो तो आप दोबारा पा सकते हो, लेकिन अगर आप समय गवा दिए हो तो उसी समय को दोबारा नहीं पा सकते। हमारे पास जीवन में बहुत कम समय है और यह सीमित है। यदि हम अपनी अपेक्षित आयु 100 वर्ष मान लें तो हमारे पास जीवन में कुल 36,500 दिन ही होते हैं। इस समय हिसाब लगाकर देख लो कि 36,500 दिनों में आपके पास कितने समय बच गए हैं, जिनमें से आपको अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना है। कुछ आसान गणना है जो मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास अब लगभग कितने समय बच गए हैं। तो वो गणना आप निकालना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से निकल जाएगी कि जीवन में कुल दिन जो है 36,500 है। अगर आपके जीवन में कुल दिन 36,500 यानी 100 वर्ष है, तो गुजर चुके दिन, जैसे कि आप 24 साल के हैं तो 24 साल मल्टीप्लाई 365, मतलब 24 साल को 365 से गुना कर दो, उतना साल आपने गुजार दिया है। अगर आप 24 साल के हो तो मतलब साफ है कि जीवन में
अगर 100 साल आपको जीना है, अगर आपको लगता है कि विधाता ने आपको 100 साल दिया है, तो 100 साल मतलब 36,500 दिन। अगर आप 24 साल के हो, 25 साल के हो, तो जितने साल के हो गुने 365। अगर ये करते हो तो शेष बचे दिन आपको प्राप्त लग जाएंगे। अगर हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं, तो यह अनिवार्य है कि हम समय का सदुपयोग करना सीख लें, ताकि इस धरती पर अपने सीमित समय में हम सब कुछ हासिल कर सकें। जो हम हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो दौलत हो या शोहरत हो, सुख या सफलता हो, हम हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो मैंने बताया था कि जो विश्लेषण मैं आपको दिया था कि अगर आप अपने उम्र का बताना चाहते हो कि आपकी उम्र कितनी है और आपकी उम्र कितनी बची हुई है, कितना समय रह गया आप लक्ष्य को प्राप्त करने में, तो आप देख सकते हो कि अगर आपकी टोटल उम्र 100 वर्ष है और आपकी गुजरी हुई उम्र जितनी है, तो 100 वर्ष में होते हैं 36,500 दिन। गुजरी हुई उम्र को 365 से गुना कर दो, उतने दिन आपने गुजार दिए। अब आप शेष बचा देख लो कि कितने दिन बच गए, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पास और कितने दिन बचे हैं। तो मेरी जो दूसरी सवाल जो थी कि और कितना समय बच गया है, तो उसका जवाब आपको मिल गया होगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारी ये ऑडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ भी प्रश्न अगर आपके दिमाग में आ रहा हो इसके रिलेटेड, तो आप मुझे मेल या मैसेज कर सकते हो। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है अपना मेल या मैसेज। हमें आपका मेल या मैसेज का इंतज़ार रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।